HTML बेसिक टू एडवांस का डे 1। तो डे 1 में हम इंट्रोडक्शन टू HTML सेटअप, ठीक है, इसके साथ-साथ कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स और इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, ठीक है? और लास्ट में हम आपको एक टास्क देंगे जो आपको परफॉर्म करना होगा, ठीक है? तो चलो देर किस बात की, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि HTML होता है क्या? तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये यूज़ क्यों होती है? ये किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप साइड में देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है? ये हमारा वेब पेज है, मतलब कि एक वेबसाइट का जो पेज होता है वो उस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है? सबसे पहला जो होता है हमारा, ठीक है, हेडर होता है। हेडर के अंदर हमारा ये कुछ क्या होते हैं, हमारे बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, ठीक है? इसके साथ कुछ लिखा होता है। तो ये जो हेडर है वो बना कैसे है? बिल्कुल HTML की मदद से हमारा हेडर बना है। फिर यहाँ पर इमेज ऐड की गई है किसकी मदद से? HTML की मदद से, ठीक है? ये हमारे हेडिंग लिखे गए हैं, ये हमारे पैराग्राफ लिखे गए हैं। तो जो भी हमारी वेबसाइटें होती है उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है शुरू से लेकर एंड तक कैसे लिखा जाता है? HTML की मदद से लिखा जाता है, ठीक है? जितनी वेबसाइटें हैं वो HTML की मदद से ही बनी गई हैं, उनका स्ट्रक्चर HTML में ही लिखा गया है, ठीक है? इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमें टूल्स कौन-कौन से की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे 2 टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले आएगा VS कोड, दूसरा जो आएगा वो आएगा लाइव सर्वर। VS कोड क्या होता है? VS कोड हमारा कोड एडिटर है, ठीक है? जो भी हम HTML को हम जानते हैं, पढ़ते हैं, बट उसको कहीं लिखेंगे, ठीक है? उसका जो कोड है, जितना भी HTML कोड कहीं न कहीं तो लिखना होगा, तो हम कहाँ लिखेंगे? VS कोड की मदद से हम VS कोड में ही लिखेंगे उसका कोड, ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं अपने लाइव सर्वर के बारे में। तो लाइव सर्वर का मतलब क्या होता है? वेबसाइट को रन करना और दिखाने वाला इंजन, ठीक है? तो हमने क्या है HTML कोड लिख दिया, बट हमें ये नहीं पता कि दिख कैसे रहा है। हमने कोड ही कोड लिखा है, बट ये कैसे दिख रहा है? तो इसको दिखाने का जो काम करता है वो करता है हमारा लाइव सर्वर, ठीक है? तो हमें ये पता चल गया हमारे जो कोड हम VS कोड में कोड लिखेंगे और लाइव सर्वर की मदद से हम उसको व्यू करेंगे, मतलब कि देखें कि यूज़र को ये कोड कैसे दिखाई देगा, ठीक है? तो 2 चीज़ें हम उसको सेटअप करते हैं सबसे पहले, ठीक है? अपने PC में, लैपटॉप में, जो भी आप चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पे बेकायदा VS कोड लिखेंगे, ठीक है? तो ये हमारा VS कोड आ चुका है, ठीक है? तो ये जो VS कोड आया वो हमारे विंडो के लिए आया है, ठीक है? बट अगर मैं मान के चलता हूँ मैं विंडो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ और यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, ठीक है? ठीक है? अगर मैक यूज़ करें तो मैक का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैक का ऑप्शन आ जाएगा। मैक का आ गया, लिनक्स का आ गया, ठीक है? लिनक्स का आ गया, मैक का आ गया, विंडो का भी ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे VS कोड को। ये बेकायदा मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? बेकायदा मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक बेकायदा दे दूँगा, ठीक है? तो वहाँ से आप तुरंत इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? और अपने PC में इंस्टॉल कर लेंगे। तो VS कोड का तो काम हो गया। अब हम करते हैं अपने लाइव सर्वर काम। तो पहले VS कोड को हम खोल लेते हैं, ठीक है? तो जब हमारे VS कोड ओपन होगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो हमें यहाँ पर लाइव सर्वर चाहिए, तो हम तो इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर, तो हम केवल लाइव लिख दें तो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक? तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा ये इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको इनेबल कर लेंगे। तो जब हम इसको इनेबल कर लेंगे तो बेकायदा हमारा VS कोड में, ठीक है, लाइव सर्वर अटैच हो चुका है, ठीक है? तो अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है? अब हमारा आता है HTML पेज स्ट्रक्चर, ठीक है? अब HTML पेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं पेज में, ठीक है? तो HTML पेज में सबसे पहले जो होता है वो होता है डॉक टाइप, मतलब कि डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है? अब डॉक्यूमेंट टाइप हम सबसे पहले ये लिखते हैं, ठीक? अब इसका मतलब क्या होता है डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML ये हमें बताता है इसके वर्जन को। अब ये नहीं है, HTML के बहुत सारे वर्जन है, HTML1, HTML2, HTML3, HTML5, ठीक है? तो ये मतलब कि डॉक्यूमेंट टाइप हमें बता रहा है कि हम कौन से HTML को यूज़ करें, तो हम यूज़ करें HTML5 के, ठीक है? तो हम HTML5 को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा HTML, ठीक है? ठीक है? तो HTML जो होता है इसमें ही हम क्या करते हैं, सारा कुछ लिखते हैं, ठीक है? जितनी भी चीज़ें हैं हम क्या है HTML के ही अंदर लिखते हैं, ठीक है? इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो होता है ना, ये सबसे पहला इसको बोलते हैं ओपनिंग, ठीक है? जो ये HTML है का जो टैग है ये होता है ओपनिंग टैग, ठीक है? और ये लास्ट में आप दिखाई दे रहा है इसको, ये होता है क्लोजिंग टैग। तो यहाँ से हमारा ओपन हो रहा है या लास्ट में हमारे यहाँ से क्लोज हो जाएगा और सारा कोड जो है वो हम इसी के अंदर लिखते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा, ठीक है, ये टाइटल बाद में करते हैं। इसके बाद आता इसमें एक चीज़ लिखी नहीं है, वो होता है हेडर, ठीक है? तो HTML के बाद आता है हमारा हेडर, ठीक है? हेडर क्या है, ये क्या होता है, कंटेनर है
जो हेडर है, मतलब कि सॉरी हेड है, वो एक तरह का क्या है, कंटेनर है, ठीक है। अब कंटेनर है तो इसमें क्या क्या स्टोर होगा, तो इसमें क्या है, मेटा टैग, ठीक है। जो हमारे मेटा टैग है वो इंस्टॉल होंगे, ठीक है, मतलब कि ऐड होंगे। इसके बाद हमारा इसमें टाइटल भी इसमें लिखा जाता है। जो एक्सटर्नल फाइल, मतलब कि जो अलग से फाइलें होंगी, ठीक है, जैसे फ़ॉन्ट की कुछ फाइलें होंगी, मतलब कि हमें एक अच्छा सा नया फ़ॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट की फाइलों को, ठीक है, लिंक करेंगे। इसके साथ साथ हम एचटीएमएल, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी लिंक यहाँ पर, ठीक है, ऐड करेंगे। तो कहाँ ऐड करेंगे, हमारा हेडर के अंदर, सॉरी हेड के अंदर, ठीक है, ये हेडर फाइल हमारा, सॉरी हेड के अंदर, ठीक है। तो हेड, ठीक है, तो हेड के अंदर जितने भी हमारे मेटा टैग हैं, ठीक है, टाइटल है, ठीक है, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा बॉडी। अब बॉडी क्या होती है, ठीक है, ये वो पार्ट होता है जो यूज़र को दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। बॉडी क्या है, बॉडी वो पार्ट होती है जो यूज़र को दिखाई दे रही होती है, ठीक है। जो हमारा वेब पेज, जो पूरा जो वेब पेज होता है वो क्या है, सारा एक बॉडी है, ठीक है। जो वेब पेज हमें दिखाई दे रहा होता है ना, वो क्या है, वो बॉडी है, ठीक है। तो सारा कुछ जितनी भी कंटेनर, इमेज हो गया है, हेडर हो गया, नेव बार हो गया, और पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गई, सारा कुछ क्या इसमें जाता है, हमारा बॉडी में लिखा जाता है, ठीक है। सारा कुछ बॉडी में लिखा जाता है। तो ये हमारे कुछ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारा, ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल को लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारा एचटीएमएल टैग आता है, सॉरी वो ओपनिंग टैग, सॉरी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ये आता है, ठीक है, हेड, ठीक है, ओपनिंग। फिर इसको हम, इसमें हम मेटा टैग जो भी एक्सटर्नल फाइल होती है उसको करते हैं। फिर हम क्लोज करते हैं इसको। फिर हमारी बॉडी आती है। बॉडी में हमारा सबसे पहले हमें लिखते हैं, एक हेडर बार बनाते हैं, फिर उसमें नैप बार बनाते हैं, फिर और भी बहुत सी चीज़ होती है, फिर मैन बनाते हैं, फिर सेक्शन बनाते हैं, वो सारा बॉडी में लिखा जाता है, ठीक। फिर बॉडी क्लोज करते हैं। फिर लास्ट में हमारा खत्म हो जाता है। तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्लोजिंग टैग इसका एचटीएमएल का। तो इस तरीके से हमारा एक एचटीएमएल पेज का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। इसको मैं बेकायदा आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। एक कोई वेबसाइट है, यूडेमी बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये, ठीक है, तो ये सारा कुछ, तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। ये जो मैं सबसे पहले बोलता बॉडी, ये जितनी यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक ये जितनी भी है, ये सारी हमारी क्या है, बॉडी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या बॉडी में लिखा गया है, ठीक है। इसके साथ हेडर में क्या लिखा गया है, जो हमें यूज़र को दिखाई नहीं देती वो हेड में लिखी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें, ये सारा हेड में लिखा गया है, ठीक है। इसके साथ इसमें जावास्क्रिप्ट हमें दिखाई दे रही है, अटैच है नहीं है, ठीक है। तो वो भी अटैच है, वो कहाँ पर है, वो हेड में अटैच है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या हमारी लॉजिक बनाती है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो मैं कहीं और पहुँच जाऊँगा, तो वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा, ठीक है। इसके साथ साथ CSS क्या है, अब यहाँ पर मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें ओपन होकर जा रही हैं, यहाँ पर कलर हो रहा है, ठीक है। तो वो जितना भी है वो सारा क्या जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये हेडिंग टैग, ये होता है जो H1 से शुरू हो रहा है और H6 के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, हमारा हेडिंग, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, हेडिंग टैग होती है, ठीक है। जो हेड 1 है वो सबसे बड़ा होता है और हेड 6 सबसे छोटा होता है। मैं आपको बेकायदा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हमारा P जो होता है वो पैराग्राफ होता है। BR मतलब कि लाइन ब्रेक, जैसे कि एक लाइन है, अब मैं इसके बाद दूसरी लाइन पे आना चाहता हूँ या दूसरी लाइन लिखना चाहता हूँ, तो मैं बीच में क्या लगाऊँ, BR मतलब BR टैग मतलब ब्रेक, ठीक है। ब्रेक मतलब अगली लाइन शुरू करना चाहता हूँ तो मैं इसका यूज़ करूँगा। इसके बाद HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जैसे ही मैंने ये कुछ लिख दिया, इसके बीच में एक लाइन आनी चाहिए, तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इससे आएगी, ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग, मुझे क्या आपने मैंने जो कुछ लिखा है, ठीक है, हेडिंग में कुछ लिखा वो बोल्ड आना चाहिए, तो हम बोल्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे, ठीक है। इटैलिक आना चाहिए तो उसको हम EM यूज़ करेंगे, EM, ठीक है। तो ये इनका, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स, इसको बेकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो चलता हूँ VS कोड में। पर सबसे पहले VS कोड को ओपन करने से पहले हमें ना एक फ़ोल्डर बनाना होगा, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारी चीज़ है एक फ़ोल्डर में सेव होनी चाहिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक फ़ोल्डर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना कहीं मैं एक फ़ोल्डर, डॉक्यूमेंट में फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं ना। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। तो इस फोल्डर का नाम ले देता हूँ मैं फर्स्ट क्लास। तो एक मैंने फोल्डर बना दिया, अब इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं VS कोड को ओपन करता हूँ। अब VS कोड में उस फोल्डर को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये ओपन दिखा दे रहा है, ओपन फोल्डर। तो यहाँ पर जाएंगे, हमने कहाँ पर डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर बनाया था,
फर्स्ट क्लास के नाम से और इसको ओपन कर लेंगे। तो हमारा ये जो फोल्डर है वो आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम अपनी पहला हम यहाँ पर इंडेक्स डॉट HTML यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रहा है कि अब यहाँ पर हम आप क्या करेंगे, अब HTML का पूरा कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स है हमारी। तो ये हमारा बॉलर प्लेट ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हेडिंग के बारे में जाना था। तो हेडिंग देख कंट्रोल Z दबाता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ये इसके बारे में तो मैं जान ली, ये क्या था, ये भी क्या था, और ये इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर लैंग दिखा दे रहा है, ये मतलब लैंग्वेज है। तो हमारी जो वेब पेज है उसमें कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश। तो मैंने EN लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ मेटा टैग्स हैं, ठीक है। मेटा टैग्स का मतलब पहला जो मेटा टैग्स है वो हमारा कैरेक्टर है, कि हमारा जो कैरेक्टर वो किस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। ये नाम है, नाम, ठीक है। तो कुछ जो कैरेक्टर सेट होता है ना, उनके कुछ नाम्स होते हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा टैग है। यहाँ पर हम अपना जो टाइटल है वो चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट पेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टैग कर दिया। ये हमें वेब पेज में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वेब पेज में नहीं दिखाई, हमारे वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि ये क्या है, हेडर में, सॉरी हेड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने हेडिंग सीखी थी तो H1 लिख लेते हैं। तो हेडिंग में हमने सबसे पहले लिख दिया। तो हेड 1 में हम क्या लिखा, वेलकम टू माई फर्स्ट पेज, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग का हो गया। इसके बाद हमने हेडिंग 2 देखते हैं, 2 क्या दिखाई देती है। ये हमारी होती है सब हेडिंग। इसके बाद ये मैं आपको सारी हेडिंगें दिखा रहा हूँ बेकायदा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये सारी हेडिंगें आएंगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, हेडिंगें आ चुकी हैं। जो हमने हेडिंग पढ़ी थी, कितनी हेडिंगें पढ़ी थी हमने, 6 हेडिंग पढ़ी थी। जो फर्स्ट हेडिंग है वो बहुत बड़ी दिखाई देगी, और जो 6 है वो सबसे छोटी। पहले बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर ये इस तरीके से हमारी क्या, ये 6 हेडिंगें दिखाई देंगी। इसके बाद हमारा पैराग्राफ, ठीक है। अब हमने पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट होती है लोरेम, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इसको सही कर, तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जब हम लोरेम लिखते हैं ना, तो कुछ ऑटोमेटिक, ठीक है, टैक्स या कुछ पैराग्राफ बन के आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको लोरेम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था स्ट्रॉन्ग। तो हमने स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था एम्प्टी। तो ये हमने कुछ टैग से देख लिए कि हमने हेडिंग टैग देख ली, पैराग्राफ टैग देख लिया, स्ट्रॉन्ग देख लिया, और ये, ठीक है। तो इसको हम एक बार देखते हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट है वो किस तरीके से व्यू मतलब दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर हम क्रोम में देखना चाहते हैं इसको। तो लाइव सर्वर यूज़ हो गया, 1 मिनट। इस तरीके से हमारा क्या है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब ध्यान से देख सकते हैं आप, हमने क्या है, अब हमने अपना टाइटल रखा था, तो टाइटल पेज में नहीं आया। जो हमारा जो टाइटल था वो पेज में नहीं आया, पेज के बाहर आया। यहाँ से हमारा पेज शुरू होता है। तो जो भी हेड है, जो भी हम हेड में लिखते हैं वो हमें पेज में नहीं आएगा, वो हमारे ऊपर आएगा, पेज के ऊपर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पेज हमें दिखाई दे रहा है। हमारे पेज का क्या नाम है, फर्स्ट पेज, मतलब वेबसाइट का नाम बोल सकते हैं उसको। इसके बाद हमारी पहली हेडिंग है, इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। फिर इसके सब हेडिंग, ठीक है, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग। तो इस तरीके से हमारी हेडिंग दिखाई दे रही है। इस तरीके से हम हेडिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी ये सबसे छोटी हेडिंग दिखाई दे रही है, हेडिंग 6। इसके बाद ये नीचे हमारा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का हमने कीवर्ड यूज़ किया तो ये क्या आ रहा है, हमारा स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है, मतलब ये बोल्ड बन के आ रहा है। इसके बाद हमने EM यूज़ किया तो इटैलिक बन के आ रहा है, ठीक है। अब हमें एक लाइन चाहिए यहाँ पर,
तो हम क्या करेंगे, HR का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे HR टैग का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब HR का हमने क्या बना था, ठीक है, एक लाइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक लाइन। हम एक HR टैग यूज़ करेंगे बस, ठीक है। तो HR टैग हमने यूज़ किया, देखते क्या था। सॉरी, यहाँ पर हम पहले ही फ्रॉम हमने ओपन कर रखा है, इसको देखते क्या आता है। देखो लाइन आ गई, ठीक है। तो किसकी मदद से आई है, ये HR टैग की मदद से आई है, ठीक है। अगर हमें एक लाइन चाहिए होती है तो पेज में एक HR टैग की मदद करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पे जो पैराग्राफ है आधा आधा बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पे बीच में क्या लिखूंगा, BR यूज़ करूँगा, सॉरी BR टैग का यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने BR का यूज़ कर लिया है, ठीक है। देखते हैं BR कहाँ यूज़, एक और जगह पे यूज़ कर, जैसे यहाँ पर यूज़ करता हूँ BR, सॉरी मैंने यहाँ पे BR लिखना था ना, यहाँ पे ये मैं काट देता हूँ, गलती से लिख दिया। तो हमने दो जगह BR का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इसके। देखा BR टैग से क्या हो रहा है, हमारी लाइनें अलग अलग हो रही हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो पहला हमने यहाँ पर BR टैग लगाया, तो ये अगली लाइन में आ चुका है। तो BR टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है, मतलब काटता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इन कुछ टैग्स को यूज़ करना सीखा। ये ज़्यादातर हम इन्हीं टैग्स को यूज़ करेंगे। इसके साथ और भी बहुत से टैग्स हैं, जैसे इमेज का हो गया, वीडियो का हो गया, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स का हो गया, और भी बहुत सारी, जैसे टेबल बना तो हमें टेबल टैग हो गया। तो इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और जो भी हमारी वीडियो आएंगी उनमें हम इन चीज़ों को भी जानेंगे, पर ज़्यादातर मोस्टली जो टैग्स यूज़ होते हैं वो ये टैग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं एक और BR टैग का यूज़ करूँगा यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर मैं BR टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब आप देख कुछ चीज़ें जानी, यहाँ पर तो इसका ओपनिंग टैग है, यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग है, बट BR टैग का ओपनिंग टैग तो है पर क्लोजिंग टैग नहीं है। यस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कुछ टैग्स हैं जिनका ओपनिंग टैग तो होता है बट क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो अभी भी हम जानेंगे कुछ टैग्स के बारे में जिनका ओपनिंग टैग होगा बट क्लोजिंग टैग नहीं होगा। तो BR टैग भी उसी तरह का टैग होता है, ओपनिंग है बट क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने BR टैग यूज़ किया, तो यहाँ से हमारी अगली लाइन शुरू होगी, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। हमने आज की वीडियो अपने टैग्स को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया, ठीक है। तो अब हम बात करें अपने कुछ टास्क के बारे में। तो आपको कुछ, मैं नॉर्मली 3 से 4 टास्क दे रहा हूँ। आपको एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर में क्या है, VS कोड को ओपन कर, फोल्डर में VS कोड में फोल्डर को ओपन करना है। फिर उसमें क्या है, सबसे पहले हमारा जो टाइटल था, ठीक है, फर्स्ट पेज में लिखा था ना, वहाँ पर आपको लिखना है मेरी फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग, ठीक है, कोई भी आप हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, और वहाँ पे आपको लिखना होगा वेलकम टू माय फर्स्ट साइट, ठीक है। इसके बाद एक पैराग्राफ बना, पैराग्राफ में आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन लगा देनी है बस, ठीक है, खत्म। ये आपका क्या है, पहला टास्क है। तो मिलते हैं अगले टास्क में, अगली वीडियो में, ठीक है।